समर स्लैम में रिटर्न की हुई बारिश, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच मेन इवेंट में क्या दिखा, किस मैच में क्या हुआ, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। किसका हील टर्न हुआ, किसका बेबी फेस टर्न हुआ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब समर स्लैम की मेरी एक प्रेडिक्शन सही हुई। बेले का रिटर्न, एज का रिटर्न, एज स्टाइल का बीच मैच में आके टोमासो सियम्पा पे अटैक करना, थ्योरी का इंटरफेयर, यूसोस का इंटरफेयर, विनर्स, एवरीथिंग। अब शो कवर करूं उससे पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। आज मॉर्निंग में उठा समर स्लैम का शो कवर करने के लिए और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया, क्योंकि जैसे ही मेरी सब्सक्राइबर पर नज़र पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा माइनस हो चुके थे। लगभग 2700 सब्सक्राइबर यानी कि 2700 सब्सक्राइबर मेरे माइनस हो चुके थे। अब आप सभी को बता दूं, पिछले 1-1.5 साल से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं अपने चैनल पे लगातार कि डेली 50 सब्सक्राइबर माइनस हो गए, 100 सब्सक्राइबर माइनस हो गए, 40 सब्सक्राइबर माइनस हो गए, लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ते भी थे। लेकिन अब पिछले 3-4 महीने से ऐसा हो रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय डेली माइनस हो रहे हैं। अब हाईएस्ट सब्सक्राइबर मैंने जो हिट करे थे वो थे 8,42,511 यानी कि 8,42,511। उसके बाद मैं उससे ऊपर गया ही नहीं और लगातार मेरे सब्सक्राइबर डेली माइनस होते चले जा रहे हैं। अब आप सभी को बता दूं, कल रात जब मैं सोया तो मेरे सब्सक्राइबर थे 8,41,715, बट आज सुबह मैं उठाऊं तो सब्सक्राइबर मेरे 8,39,000 के आसपास आ चुके हैं और मैंने ये देखा तो ये 2700 सब्सक्राइबर माइनस हुए हैं। अब यार पिछले 2 साल से मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी उतने नहीं बढ़ पा रहे हैं, बावजूद उसके मैंने कंसिस्टेंसी चैनल पे मेंटेन की हुई है। वीडियोस देता हूँ, प्रॉपर वीडियो देता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि काट छांट करके वीडियो देता हूँ, लेकिन बावजूद उसके ये सब प्रॉब्लम फेस हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं लगातार 2 साल से टिका हुआ हूँ, कोई और होता तो शायद छोड़ के चला गया होता, लेकिन यूट्यूब अब मुझे बार बार मजबूर कर रहा है एक बड़ा स्टेप लेने पे। अब यार इतने बड़े अमाउंट में तो कोई एक साथ अनसब्सक्राइब करके भागेगा नहीं, और अगर यूट्यूब कहे कि ये स्पैम सब्सक्राइबर हैं तो काफ़ी टाइम पहले यूट्यूब ने एक नोटिफिकेशन भेजा था, मेल भेजा था कि आप लोगों के सब्सक्राइबर कम होंगे और जो स्पैम सब्सक्राइबर है उन्हें हम माइनस कर देंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या मेल यूट्यूब की तरफ से नहीं आया है। अब पता नहीं मेरे चैनल के साथ यार चल क्या रहा है, बस ये है कि जैसे तैसे मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। खैर अब बात कर लेते हैं शो के बारे में। शो की शुरुआत में हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस बेकी लिंच के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। शुरू में दोनों एक दूसरे को टेक डाउन की काफ़ी कोशिश करती हैं। बियांका ब्लेयर अर्ली पिन के लिए भी गई, दोनों ने एक दूसरे पर मूव भी लगाना चाहा, बट अच्छे से दोनों ने एक दूसरे को काउंटर करा। बेकी लिंच ने खुद को केओडी से काफ़ी बार बचाया और बियांका ब्लेयर पर काफ़ी एग्रेशन उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। बेकी लिंच ने आम बार लगाना चाहा, बट बियांका ब्लेयर उससे निकल करके बच गई। रिंग के बाहर अच्छा एक्शन देखने को मिला इन दोनों वुमेन्स के बीच। बियांका ब्लेयर अब फाइट बैक करती हैं। वहीं ऐसा लगा जैसे कि बियांका ब्लेयर का फोकस केवल केओडी देने पर ही था। बेकी लिंच बार बार उससे बचती रही। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। एंड में बियांका ब्लेयर टॉप रोप पे थी, बेकी लिंच ने चुटिया पकड़ के नीचे खींचा और मैन हैंडल स्लैम बियांका ब्लेयर को लगा दी, बट उसके बाद बियांका ब्लेयर ने केओडी लगा के मैच जीत लिया। मैच के बाद दोनों आपस में गले लगती हुई दिखाई दी। तभी यहाँ बेले का रिटर्न देखने को मिला। उनके पीछे डकोटा काई और उनके पीछे लियो शिराई, ये तीनों रिंग में आके बियांका ब्लेयर को कन्फ्रंट करती नजर आई। तभी बेकी लिंच भी बियांका ब्लेयर के साथ खड़ी दिखाई दी, हालांकि बेले अपने फैक्शन के साथ पीछे हट जाती हैं। इसके बाद हमें मिज वर्सेस लोगन पॉल के बीच मैच दिखा। मिज के साथ मरीज, टोमासो सियम्पा भी मौजूद थे। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। फैंस मिज का काफ़ी मजाक बनाते हैं। शुरू में मिज ने लोगन पॉल को काफ़ी बार अपने मूव से डराया। अब बारी लोगन पॉल की थी, उन्होंने भी मिज के साथ वैसे ही करा जैसा कि मिज उनके साथ कर रहे थे। अब लोगन पॉल ने मिज को रिंग के बाहर करके एप्रन से मून सॉल्ट लगाया, वो वाकई मज़ेदार था। स्टार्टिंग में मैच काफ़ी स्लो रहा, दोनों एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट का कोई मौका इस मैच में नहीं छोड़ रहे थे। मिज काफ़ी देर लोगन पॉल पर हावी दिखाई दिए। अब टोमासो सियम्पा ने मैच में इंटरफेयर करना चाहा, रेफरी ने देख लिया तो उनको रिंग साइड बैन कर दिया, हालांकि वो चेयर डाल के वहीं बैठ जाते हैं। तभी एजे स्टाइल की एंट्री होती है, वो आके टोमासो सियम्पा में मार देते हुए बैक स्टेल ले जाते हैं। लोगन पॉल ने मिस को टेबल पर फ्रॉग स्प्लैश लगाया। लोगन ने पिन करना चाहा, बट मरीस ने उनका ध्यान हटा दिया। मिस इसका फायदा लेना चाहते थे, बट लोगन पॉल ने मिस का ही मूव स्कल क्रश फिनाले लगा के पिन करा और मैच जीत लिया। लोगन पॉल ने वाकई इस मैच में काफ़ी इंप्रेस करा।
इसके बाद बॉबी लैशले वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। ऑस्टिन थ्योरी ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। खैर मैच शुरू होता उससे पहले ही ऑस्टिन थ्योरी ने ब्रीफ केस से बॉबी लैशले पर अटैक कर दिया और जैसे ही बॉबी लैशले खड़े हुए मैच के लिए बेल बज गई। एडवांटेज ऑस्टिन थ्योरी पे थी। उन्होंने जाके फिर से बॉबी लैशले पर धावा बोला। हालांकि ऑस्टिन थ्योरी ज्यादा फायदा ले नहीं पाए। बॉबी लैशले ने फाइट बैक करते हुए ऑस्टिन थ्योरी को सुप्लेक्स लगा दी। ऑस्टिन थ्योरी ने अपना ब्रीफ केस लिया और मैच छोड़ के जाने लगे तो बॉबी लैशले ने ऑस्टिन थ्योरी की हालत पतली कर दी और उन्हें जाने से रोका। दोनों के बीच पंचिंग होती दिखाई दी। लैशले ने डोमिनेटर लगाकर स्पीयर के लिए गए तो ऑस्टिन थ्योरी हट गए और बॉबी लैशले टर्न बगल में जा घुसे। हालांकि बॉबी लैशले ने जल्दी ऑस्टिन थ्योरी पर हर्ट लॉक लगाया और टैप आउट करवा के टाइटल रिटेन कर लिया। अब हमें जजमेंट डे वर्सेस रे मिस्टीरियो डोमिनिक के बीच टैग टीम मैच दिखा। ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। बैलर और डैमियन के साथ रेहा रिप्लाई भी मौजूद थी। रिंग में एंटर होते ही मारधाड़ दिखना शुरू हो गई और शुरू में बैलर और डैमियन काफी हावी दिखाई दिए। अब बैलर और डैमियन प्रीस्ट पोज मार रहे थे तो बाप बेटे ने फाइट बैक करते हुए दोनों को रिंग से खदेड़ दिया। बाप बेटे दोनों जबरदस्त फुर्ती में दिखाई दिए इस मैच में। वहीं एक टाइम जजमेंट डे ने डोमिनिक को अपनी साइड फंसा के तबीयत से मार लगाई। रे मिस्टीरियो डैमियन प्रीस्ट से 619 लगाने गए तो बैलर ने उन्हें बचाया। अब डैमियन रे मिस्टीरियो को मूव देने वाले थे बट डोमिनिक ने उनको बचाया और बाप बेटे ने डबल 619 लगाने वाले थे तो रेहा रिप्लाई ने अपने पार्टनर को बचाया और उन्होंने डोमिनिक का पैर पकड़ के रिंग के बाहर खींच लिया और एप्रिन पर दे मारा। अब मैच जजमेंट डे की पकड़ में था। रे मिस्टीरियो ढेर पड़े हुए थे और रेहा रिप्लाई से इन्होंने चेयर मंगाई। तभी यहाँ एज का रिटर्न दिखा। उन्होंने आते ही डैमियन प्रीस्ट और फिन बैलर पर स्पीयर से अटैक करा। इसके बाद बाप बेटे ने बैलर पर डबल 619 लगा के मैच जीत लिया। इसके बाद हमें पैट मैकेफी वर्सेस कॉर्बिन के बीच मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों के बीच बहसबाजी होती है। कॉर्बिन पैट को धक्का मार देते हैं। अब पैट भाई भरे बैठे थे और वो फट पड़ते हैं और कॉर्बिन पर पंचेस सुपर किक लगा के रिंग के बाहर करते हैं। अब कॉर्बिन भी पलटवार करते हैं और तबीयत से पैट मैकेफी में मार देके कंट्रोल बना लेते हैं। अच्छा, कमेंट्री टेबल पर अलग कंट्रोवर्सी चल रही है। माइकल कोल और कोरी ग्रेव्स दोनों कमेंट्री कर रहे थे। इनमें भी पॉलिटिक्स चल रही थी। कोल पैट मैकेफी को सपोर्ट कर रहे थे और कॉरी कॉर्बिन को सपोर्ट कर रहे थे। तो कॉरी ग्रेव्स तो अपनी कमेंट्री में बार बार कॉर्बिन को यह भी कहते हुए सुनाई दिए कि वन मोर टाइम, मतलब कि फिर मार और मार इसको। अब काफी देर मार खाने के बाद पैट मैकेफी ने वापसी करी बट ये कोशिश ही रह गई। कॉर्बिन ने रिंग के बाहर टेबल पर लिटा के जो उनमें मार दी है और माइकल कोल को कॉर्बिन धक्का भी दिया है। अब पैट मैकेफी ने कॉर्बिन को शानदार सुप्लेक्स लगाई और फिर टॉप रोप से रिंग के बाहर कॉर्बिन पर डैब लगा दी। अब कॉर्बिन रेफरी से टकरा गए। पैट मैकेफी पर मौका था। उन्होंने कैंची बनाए हुए खड़े कॉर्बिन की दोनों टांगों के बीच गोल कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि स्मैकडाउन के लास्ट एपिसोड में कॉर्बिन ने पैट मैकेफी पे करा था और पैट मैकेफी ने यहां मूव देके मैच जीत लिया। अब ड्रू मैकेंटायर की एंट्री दिखी। ड्रू मैकेंटायर आके नैशविल के लिए अपना प्यार दिखाते हैं और शेमस के साथ अपने मैच के बारे में बात करते हैं और आज की रात होने वाले मेन इवेंट को लेकर बात करते हैं। ड्रू मैकेंटायर कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रॉक लेसनर जीतेगा या रोमन रेंस, क्योंकि आज की रात से 5 हफ्ते बाद मैं क्लैश एट द कैसल में टाइटल जीतने वाला हूं। इतना कह के ड्रू मैकेंटायर चले जाते हैं और जबरदस्त पायरो हमें स्टेडियम में दिखाई दिए। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऊसोस के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा, जहां स्पेशल गेस्ट रेफरी जेफ जैरेट थे। मैच शुरू होता है और जेफ जैरेट तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए क्योंकि वो दोनों टीम के मेंबर्स को अनफेयर एडवांटेज लेने से रोक रहे थे। रोक ही नहीं रहे थे, पकड़ के खींच भी ले रहे थे और धमकी सी दे रहे थे। दोनों टीम के बीच अच्छा एक्शन देखने को मिला। ऊसोस ने एक टाइम डॉकिंस को अपनी साइड फंसा के दबा के मार लगाई। ऊसोस ने डबल सुपर किक लगा के पिन भी करना चाहा बट किक आउट हुआ, तो रेफरी से बहसबाजी भी होती दिखाई दी। इसके बाद ऊसोस ने डबल स्प्लैश भी लगाई। अब जे ऊसो ने रेफरी में सुपर किक लगाई दी थी बट जेफ जैरेट ने खुद को बचा लिया। मैच के एंड में ऊसोस ने 1D मूव देके मैच जीत लिया और टाइटल यहां रिटेन कर लिया। अब लो भैया, यहाँ पे रिडल माइक के साथ रिंग में खड़े हुए दिखाई दिए। वो आके सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं। वो कहते हैं मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ लेकिन मैं मैच लड़ने के लिए तैयार हूँ। सेथ रॉलिंस और रिडल तगड़े ब्रॉल में भिड़ जाते हैं। तभी सेथ रॉलिंस रिडल को कर्ब स्टॉम्प लगा देते हैं। हालांकि ऑफिशियल सेथ रॉलिंस को रोकते हैं कि वो रिडल को और ज्यादा हार्म ना पहुंचा पाए। क्या बात करते हो ट्रिपल एच साहब, एक तो इनका मैच हटा दिया पेपर व्यू से ये कह के कि रिडल इंजर्ड है और फिर बुला के यार मार भी पड़वा रहे हो। तो फैंस यार इतने बेवकूफ भी नहीं है। आपको बता दूं WWE इंजरी वगैरह को लेकर बहुत सीरियस होती है। कोई इंजर्ड है तो उसको मार पड़ता हुआ नहीं दिखवा सकती है। वहीं ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सपेरिमेंट हमें दिखाया है। शायद कुछ फैंस को देख के मजा भी आया होगा।
खैर इसके बाद हमें मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच काफी स्लो रहा इनके बीच। स्टार्टिंग में लिव मॉर्गन ने रोंडा राउजी पर कुछ मूव्स लगाए, हालांकि वो इंपैक्टफुल नहीं लग रहे थे। वहीं रोंडा राउजी लिव मॉर्गन पर अब जबरदस्त मूव लगाना शुरू कर चुकी थी। रोंडा राउजी का फोकस आर्मबार और लिव मॉर्गन के हाथ को अरोड़ने पे ही था। लिव मॉर्गन ने 2 बार खुद को आर्मबार से बचाया भी, वहीं एक बार तो लिव मॉर्गन को हाथ में कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी हुई। अब रोंडा राउजी ने फिर से आर्मबार लगाया तो लिव मॉर्गन ने रोल अप करा। रेफरी ने 1 2 3 मैच खत्म और जीत मॉर्गन की हुई। उन्होंने टाइटल यहां रिटेन कर लिया। हालांकि रोंडा राउजी के सबमिशन पर लिव मॉर्गन ने टैप आउट भी करा था, बट रेफरी वो नहीं देख पाया, जिस वजह से रोंडा राउजी का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। पहला शिकार तो उन्होंने लिव मॉर्गन की करा, उन्होंने डाल के फिर से आर्मबार लगा दिया, और दूसरा शिकार उन्होंने रेफरी का करा। रेफरी को पहले 2 भी पछाड़ लगाई और फिर उनमें आर्मबार लगा दिया। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेके लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच दिखा। रोमन रेंस के साथ पॉली और ऊसोस भी एंट्री के टाइम पे दिखाई दिए। ब्रॉक लेसनर ने ट्रैक्टर में बैठकर एंट्री करी, बड़ी फाड़ उनकी एंट्री लगी। ट्रैक्टर में जो लोडर लगा होता है उस पर वो चढ़ भी गए और वहीं से अपना इंट्रोडक्शन दिया, और वहीं से रोमन रेंस के ऊपर जंप करके रोमन में पंचेस लगाना शुरू कर दिए। रिंग के बाहर करके बेली टू बेली सुप्लेक्स, फिर स्टील स्टेप्स में मारना, फिर से सुप्लेक्स, बैरिकेड के दूसरी साइड फेंक देना और फिर से सुप्लेक्स। अब ये क्राउड में जाके भी भिड़ते हुए दिखाई दिए। ब्रॉक लेसनर लगातार रोमन रेंस को पनिश कर रहे थे। ब्रॉक अब F5 के लिए रोमन रेंस को उठाते हैं तो रोमन रेंस पिलर में ब्रॉक लेसनर को दे मारते हैं। हालांकि ब्रॉक लेसनर फिर से रोमन रेंस को उठा के उस पिलर में दे मारते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर ने जंप करके बैरिकेड पे चढ़ना चाहा, बट यहां एक बॉश दिखा, वो गिरते गिरते बचे। अब ब्रॉक लेसनर टेबल लगाते हैं तो पॉल हेमन उनको इंटरप्ट करते हैं और रोमन रेंस उल्टा ब्रॉक लेसनर को ही उस टेबल पे समन ड्रॉप लगा देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस 2 सुपरमैन पंच और एक स्पीयर कनेक्ट करते हैं। फिर स्पीयर मारने जाते हैं तो ब्रॉक लेसनर ने खुद को बचाया। ब्रॉक लेसनर ने लोडर में डाल के रोमन रेंस को रिंग में फेंका भी। दोनों काफी बार 9 काउंट पर भी खड़े हुए। ब्रॉक लेसनर ने अब ट्रैक्टर के लोडर से रिंग उखाड़ डाली। रोमन रेंस रिंग से बाहर जाके गिरे, तभी ऊसोस ने आके ब्रॉक लेसनर पर अटैक करना चाहा, बट ब्रॉक लेसनर ने दोनों में मार दी। पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को रोकने की कोशिश करी और उनको दोनों टाइटल देके कहा कि ये चाहिए तुम्हें ले लो, लेकिन अब बस करो, मेरे ट्राइबल चीफ को छोड़ दो। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को टेबल पर F5 लगाई और उसके बाद वो उठी नहीं। अब दोनों डाउन थे, तभी ऑस्टिन थ्योरी आए और ब्रीफ केस से पहले रोमन रेंस पर अटैक करा, और फिर जैसे ही ब्रॉक की तरफ बढ़े, ब्रॉक ने उठा के उनको दे मारा। ऊसोस ने ब्रॉक लेसनर पे डबल सुपर किक लगाई और फिर वो खड़े हुए। रोमन रेंस ने फिर स्पीयर दी, ब्रॉक फिर खड़े हुए। फिर ब्रीफ केस से ब्रॉक लेसनर को मारा, वो फिर खड़े हो गए। फिर टाइटल से मारा और ब्रॉक लेसनर के ऊपर टेबल, स्टील स्टेप्स, चेयर और पता नहीं क्या क्या उठा के उनको कवर कर दिया, और रोमन रेंस खुद उनके ऊपर चढ़ के खड़े हो गए। अब ब्रॉक लेसनर यहाँ नहीं उठ पाए और जीत रोमन रेंस की हुई और टाइटल उन्होंने रिटेन कर लिए। यहीं आज शो का एंड हुआ। आज के शो में भर भर के रिटर्न देखने को मिले, बट रिटर्न को छाप नहीं छोड़ पाए। शुरू में बेले का 1 साल बाद रिटर्न देखने को मिला, बट वो बहुत फीका सा लगा और उनको रिटर्न करा के अटैक वगैरह कराना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। बैके लिंच बियांका ब्लेयर के साथ आज खड़ी नजर आई, तो चांसेस हैं कि उनका फेस टर्न हो चुका है। लोगन पॉल ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। बॉबी लैशली ने ऑस्टिन थ्योरी को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया और उनको कुछ खास प्रॉब्लम ऑस्टिन थ्योरी को हराने में नहीं हुई। एज का रिटर्न दिखा और उन्होंने आके बेलर और डेमिन प्रीस्ट पर अटैक करा। रे मिस्टीरियो और डोमिनिक को उसका फायदा भी पहुंचा, लेकिन एज का रिटर्न भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर पाया इस शो पर। अब मुझे तो लगा ट्रिपल एच खुद को इस पेपर रिव्यू में प्रूव करेंगे, बट क्या प्रूव करा आप सभी ने देख लिया होगा। रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच पहले तो हटा लिया गया था, तो इनके बीच ये क्या दिखाया, इसको ट्रिपल एच शायद जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। रिडल इंजर्ड है तो घर बैठालते। वहीं रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच इस शो का सबसे बेकार मैच दिखा। मैं तो शुरू से कह रहा था कि इस मैच को लेकर कोई हाइप अब तक नहीं दिखाई दी है। इससे अच्छा होता इस मैच को पेपर व्यू से हटा लिया गया होता, और क्रिएटिव ने इस मैच में क्या हगा है वो हम सबने देख ही लिया। हक के लीप भी दिया। इस मैच में शायद रोंडा राउजी का हील टर्न हो चुका है। वहीं मेन इवेंट में रोमन रेंस टाइटल बचा चुके हैं। ऊसोस ने आके दखल दिया और ऑस्टिन थ्योरी के कैश इन की बस हवा निकल के रह गई है। कोई कैश इन वगैरह नहीं दिखा। कुछ अच्छे मूवमेंट्स इस मैच में दिखाई दिए, जैसे कि ब्रॉक लेसनर अकेले 4-4 से लड़ते दिखाई दिए। वहीं हार के भी दिल जीत लिए गए आज ब्रॉक लेसनर। वाकई उनके साथ अनफेयर हुआ इस मैच में। आपका क्या मानना है, क्या कहना है इस शो को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।